नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में कोई सताए हमें बताए। हमारा आज का मुद्दा है स्ट्रीट डॉग्स की गली वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स पर बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला साफ है, शेल्टर होम भेजे गए डॉग्स को स्टरलाइजेशन के बाद वापस छोड़ा जाएगा। यानी सड़कों पर डॉग्स रहेंगे, लेकिन नसबंदी और वैक्सीनेशन के साथ। अदालत ने कहा कि देश भर में एक समान नियम लागू होगा। खतरनाक डॉग्स को नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अब डॉग्स को खाना खिलाने के लिए एक जगह तय की जाएगी, ताकि हर गली मोहल्ले में टकराव न हो। लेकिन जरा सोचिएगा, फैसले के कुछ ही घंटों बाद गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सोसाइटी में एक महिला भूखे डॉग्स को खाना खिला रही थी, तभी एक शख्स ने खुलेआम भीड़ के बीच महिला पर हाथ उठा दिया। 1 मिनट में 10-10 चांटे मारे, वो भी बेरहमी से। अब सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डॉग लवर्स सुरक्षित नहीं हैं? क्या इंसानियत पर गली के डॉग्स से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है? स्ट्रीट डॉग्स का हक और इंसानों की सुरक्षा किसे मिलेगी तरजीह? क्या डॉग्स को खाना खिलाना अपराध है? और सबसे अहम बात, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस टकराव को खत्म कर पाएगा या यह विवाद को और भड़काएगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि स्ट्रीट डॉग्स रहेंगे, लेकिन नसबंदी और वैक्सीनेशन के साथ रहेंगे। उन्हें खाना खिलाने के लिए एक जगह तय की जाएगी। तो नतीजा तो साफ है, ये लड़ाई सिर्फ डॉग बनाम ह्यूमन की नहीं है, ये टेस्ट है हमारे सिस्टम की, हमारी इंसानियत की और हमारी सोच की। अगर कोर्ट के आदेश का पालन हुआ तो शायद सड़कें सुरक्षित होंगी, इंसान भी और जानवर भी। लेकिन अगर समाज में गुस्सा और टकराव ऐसे ही बढ़ता रहा तो ना इंसान बचेगा, ना ही इंसानियत। सवाल आखिरी बार वही है, स्ट्रीट डॉग्स को इंसाफ चाहिए या इंसानों को सुरक्षा? किसे मिलेगी तरजीह? जो आवारा कुत्ते हैं इनको हम शेल्टर पे लेकर जाएं या इनके, तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा आदेश पारित किया है। तो जो सेफ्टी मेजर्स हैं जिससे मानव कल्याण हो सके, जो फेरोसियस डॉग्स हैं, हमारे आवारा कुत्ते हैं जिनसे आए दिन जो खतरे हो जाते हैं, उससे हमें सबसे पहले तो हमें वो फॉलो अप करना चाहिए। जैसे मैं ये नहीं है कि मैं ये जितने भी गली के डॉग्स हैं, काफ़ी सारे 5-6 डॉग्स हैं, डेली उनको, जैसे मैं डेली तो नहीं खिलाती, लेकिन जब भी हम फीड कराते हैं, सुबह मॉर्निंग में जाती हूँ, वो मेरे साथ साथ सर, मैं अपने बच्चों को जैसे बस की वैन तक छोड़ने जाती हूँ तो मेरे साथ जाते हैं, मेरे साथ वापस आते हैं। बाई चांस रात को कभी हमें 12-1 बजे हमें उधर से निकलना है तो वो डॉग जब तक मेरा एरिया नहीं आ जाता, वो मेरे पीछे पीछे आते हैं और फिर वो वहाँ से वापस यू टर्न मार के अपनी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों पे हमला भी कर देते हैं, उसका क्या कारण होता है? उसका रीज़न होता है, वो हमें समझना होता है कि डॉग्स को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कि जैसे उन्हें कहीं पेन है या तुम उन्हें एक बार डराओगे धमकाओगे तो वो ध्यान रखते हैं कि इसने हमारे साथ गलत किया है, तो वो उसका बदला लेने के लिए करते हैं। मेरा तो यही कहना है कि अगर जो पाले हुए हैं, जो घर पे पाले हुए डॉग्स हैं, जो अपने पेट की जानते हैं, वो पहले तो अपना अच्छे से केयर करना जाने, उनको अच्छे से सिखाएं, उसकी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ होती है डॉग्स की, वो सब करवाएं ताकि वो किसी और रेजिडेंशियल को काटे ना। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला हुआ था इन डॉग्स के लिए, अगर उनके गवर्नमेंट के पास अच्छे हुए हैं फैसिलिटीज़ हैं डॉग्स को रखने के लिए, तो ज़रूर होना चाहिए। ये तो सही है, उनके लिए शेल्टर होम्स होने चाहिए एंड उनकी वैक्सीनेशन भी प्रॉपर टाइम टू टाइम होनी चाहिए, तो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन जैसे पहले उन्होंने बोला था कि एकदम हटा देंगे, कहीं और रखेंगे, वो चीज़ गलत थी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी एनिमल लवर्स को इस फैसले के लिए। जो पहला फैसला लिया गया था उससे हम लोग कोई भी सहमत नहीं थे, क्योंकि आप कभी भी एक डॉग को एक एनक्लोजर में रखेंगे, बहुत सारे डॉग्स को वहाँ बीमारी फैलने का डर था, बहुत सारे और इश्यूज़ थे। बट कहीं ना कहीं कुछ लोग इनकी बढ़ती आबादी से भी परेशान थे, उनको देखना भी ज़रूरी था। तो बहुत अच्छा फैसला लिया गया है कि जो भी डॉग्स को लेके जाया जा रहा है उनको स्टेरिलाइज करके वैक्सीनेशन करके वापस छोड़ा जाए, इससे उनकी आबादी पर भी कंट्रोल होगा। अब जो फैसला आया है, मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। ये फैसला ठीक है, क्योंकि एक डॉग जहाँ पैदा होता है ना सर, क्योंकि इनके सिर पे छत नहीं होता, ये वहीं पे घर होता है इनका बाहर। एक डॉग जहाँ पे पैदा होता है, उस हर किसी भी डॉग का मन नहीं करता सर के 2 साल 3 साल रह के उसको आप रीलोकेट करके कहीं और छोड़ दोगे। तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि आप स्टरलाइज करवा के डॉग्स को अपनी जगह पे छोड़ दो, फिर वो किसी को नहीं काटेगा। दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 6 लाख से 10 लाख पहुंच चुकी है। इसको लेकर के
डॉग लवर्स अलग बातें करते हैं तो जिनको दिक्कतें होती हो अलग बात करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मोती बाग डॉग सेंटर। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा। आप देखिए, पालतू जानवरों और पक्षियों का चिकित्सा केंद्र है मोती बाग में, नई दिल्ली में। यहाँ पर आवारे कुत्तों को भी लाया जा रहा है और उनका नसबंदी का भी प्रोसेस इसी अस्पताल के माध्यम से दूसरे अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल नगर निगम और एनजीओ के जरिए दिल्ली में 20 नसबंदी केंद्र चल रहे हैं। एक नया केंद्र बनने के बाद इसकी संख्या 21 हो गई है, लेकिन जनसंख्या पर काबू पाने के लिए 70 से 80% कुत्तों की नसबंदी जरूरी है। अभी इसी लक्ष्य पर पूरा काम करने के लिए टीम लगातार प्रयास कर रही है। अगस्त के 12 जोन स्पेशल नसबंदी और टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। साथ ही 20,000 कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने की भी योजना बनाई गई थी। दिल्ली में सिर्फ इस साल 26,000 से ज़्यादा डॉग बाइट के मामले दर्ज हो चुके हैं और 49 रेबीज केस भी सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश के बाद फिलहाल लगातार इन डॉग्स को नसबंदी, जो ऐसे पालतू जानवर हैं उनको नसबंदी केंद्र ले जाया जा रहा है और जो ऐसे खतरनाक कुत्ते हैं उनका इलाज और उनको इंजेक्शन भी लगाया जा रहा है। कोर्ट का ऑर्डर तो फॉर्मल ऑर्डर तो ऐसे कोर्ट का आउट नहीं हुआ था, तो ऐसे तो हमारा टीम तो नॉर्मल रूटीन काम ही कर रहा था। हमने ऐसा कोई भी ऐसा किया नहीं है कि किसी डॉग को इधर उधर किया हो, क्योंकि हमारे पास कोई ऑर्डर कोर्ट का फॉर्मल नहीं था। अभी जो ऑर्डर आया है वो तो यूजुअल एबीसी रूल्स के तहत ही आया है, तो उसके हिसाब से हमारी टीम पहले भी काम कर रही थी, अभी भी कर रही है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी जो नया ऑर्डर आया है। तो स्ट्रीट डॉग्स की क्या गली वापसी हो रही है? क्योंकि स्टेरिलाइजेशन के बाद और वैक्सीनेशन के बाद कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि उन डॉग्स को वापस वहीं भेज दिया जाए। हालांकि जो डॉग्स अग्रेसिव है बस उन पर ही कार्रवाई हो, उन पर ही कोई एक्शन लिया जाए, उन्हें ही शेल्टर होम या किसी और व्यवस्था में देखा जाए। इन सब के बीच में इंडिया डेली के कई सवाल हैं। क्या नसबंदी के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं पर्याप्त है? आक्रामक डॉग्स की पहचान आखिर कैसे होगी? नेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे हम, समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट आया था उसको दोबारा से उस पर पिटिशन दायर की गई थी। कई डॉग लवर्स होंगे देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि अब डॉग्स को, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको स्टेरिलाइज कराकर, उनको वैक्सीनेशन लगवाकर उनको उन्हीं के इलाके में छोड़ा जाए। लेकिन सवाल कई सारे हैं। क्या हमारे पास उस तरह की व्यवस्था है? क्या हमारे पास उस तरह का वेटनरी सिस्टम है? और उस सब के बावजूद भी क्या जो केस गाजियाबाद से सामने आया है उस पर क्या टिप्पणी होगी? हमारे साथ कई मेहमान हैं जो जुड़ गए हैं। अंबिका शुक्ला हैं, डायरेक्टर हैं पीएफए की, राखी दुबे वकील हैं, ज्योति जायसवाल हैं, वाइस प्रेसिडेंट है NEFOWA की, कावेरी राणा हैं, फाउंडर हैं स्मार्ट एनिमल सेंचुरी की, मेघा गुप्ता होम मेकर हैं, डॉक्टर हरवतार शर्मा पशु चिकित्सक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहले डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी और मैं आपसे समझना चाहूँगी सर, क्या हमारे पास, क्या हमारे देश में, क्या दिल्ली NCR में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ दिया जाए, Tier 2 सिटीज़ में, क्या वो व्यवस्थाएं हैं हमारे पास कि हम हर स्ट्रीट डॉग को स्टेरिलाइज कर दें, उनको वैक्सीनेट कर दें और उनको वापस छोड़ कर आएं जहां वो रहते हैं? डॉक्टर हरवतार शर्मा, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, यस, हेलो मैम, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? सर, क्या आपको लगता है हमारे देश में वो व्यवस्था है कि हम स्ट्रीट डॉग्स को उठाएं, उन सभी को स्टेरिलाइज करें, उन सभी को वैक्सीनेट करें और वापस उनको उनके इलाके में छोड़ कर आएं? क्या उस तरह का सिस्टम है? क्या उस तरह के वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास? हाँ मैम, बेसिकली देखा जाए तो नंबर ऑफ डॉग्स हमारे जो दिल्ली में है काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ डॉग्स को लेके, और जो शेल्टर्स हैं, जो स्टेरिलाइजेशन शेल्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कम है, इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा कम है। इवन बहुत सारे पीपल्स तो ऐसे हैं जो इवन प्राइवेट क्लिनिकल जाके अपने डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग को स्टेरिलाइज करवाना बेटर चॉइस समझते हैं, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे इक्विपमेंटेशन या आप कह लीजिए प्रॉपर ऐसा कोई तैयारी नहीं होता, प्रॉपर कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे कि यहाँ पे डॉग्स को प्रॉपर रखा जाए। सबसे बड़ी बात, जो डॉग डरते हैं शेल्टर्स में भेजने के लिए अपने डॉग्स को, कहते हैं कि ये दोबारा से रिलोकेट नहीं कर पाते। अगर उनका कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कॉल करते हैं तो उनको कोई प्रॉपर आंसर नहीं देता कि डॉग कहाँ से उठाया था, कब उठाया था और कब कहाँ पे रखा गया, कहाँ पे नहीं है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि लोगों में सबसे ज़्यादा डर यही रहता है कि हमारा डॉग हम भेजेंगे वापस आएगा भी या नहीं आएगा। फर्स्ट ये है मैम। सेकंड, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट क्लिनिक से अपने डॉग को स्टेरिलाइज कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशंस हैं
वहाँ पे जो स्टरलाइजेशन सेंटर थी वो बिल्कुल भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर जैसे इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं होते, मतलब प्रॉपर फीडिंग का नहीं होता, क्योंकि बहुत ही कम स्टाफ है। जैसा आप देख भी पाएंगे बहुत सारे कम शेल्टर्स हैं आपके नियर बाय, काफी लोगों को पता भी नहीं, काफी लोग कंप्लेन करते हैं तो काफी देर बाद उनके गली में लोग को लेने आते हैं डॉग्स, जो एमसीडी के वर्कर्स होते हैं। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग फेस है, इतने सारे डॉग्स को स्टरलाइज करना, उनको रखना और फिर देन उनको वैक्सीनेट करना। वैक्सीनेशन भी मैम इनका बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि रेबिस का वैक्सीन जैसे ऑपरेट करते हैं तब तो ये लगा देते हैं, बट आफ्टर 21 डेज बाद अगेन बूस्टर डोज लगना है, देन आफ्टर ईयरली एनुअली फिर दोबारा से डोज लगना है। तो आप यही कैसे उनकी सवाल मार्केटिंग है कि डॉक्टर शर्मा ये मॉनिटरिंग कहाँ होगी, कौन करेगा ये मॉनिटरिंग कि एक बार रेबीज का इंजेक्शन अगर डॉग्स को लग जा रहा है 21 दिन बाद जो बूस्टर डोज उनको लगेगा, क्या आप वही डॉग्स उठा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और कावेरी राणा जी, क्या आपको लगता है, ठीक है देखिए कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया है, लेकिन उसका पालन कैसे किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट कैसे कराया जाएगा, कैसे? और मुझे एक बात समझाइएगा, जब ये गाड़ियां डॉग्स को लेने आती हैं, क्योंकि डॉग्स तो इमोशंस में कहा जाता है ह्यूमन से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कावेरी राणा जी जब ये गाड़ियां डॉग्स को लेने आती है तो क्यों डॉग्स रो रहे होते हैं? जरूर उनके साथ कोई इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है कि वो इन गाड़ियों में जाने से डरते होंगे। आपको उसके लिए दिल्ली के ही नहीं बाकी सारी जगहों की नसबंदी की संस्थाएं विजिट करनी पड़ेंगी। नसबंदी कम होती है, हेल होल ज्यादा होते हैं। जहां तक रही व्यवस्था की बात और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात, एक आपका तीसरा सवाल है कि नेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं वहां से शुरू करूंगी। नेशनल पॉलिसी तो मैडम 2001 में बन गई थी, जब एबीसी रूल्स 2001 डॉग्स लॉन्च किए गए थे सेंटर द्वारा। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं रूल्स को 2015 में रिआइटरेट करते हुए स्टेट वर्सेस नागार्जुना केस में ये बोला था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स प्रायोरिटी लेते हैं किसी भी और रूल के ऊपर। डॉग्स को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस द्वारा नसबंदी की जाए, वैक्सीनेशन किया जाए और उनको उनकी टेरिटरी में वापस छोड़ा जाए। रेबीज वाले डॉग्स या एग्रेसिव डॉग्स वो शेल्टर में रहेंगे, एग्रेसिव डॉग्स का रिहैबिलिटेशन होगा। ये ऑर्डर ऑलरेडी है, प्रॉब्लम ये है कि इसको किसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया, और जहां एग्जीक्यूशन हुआ वहां इतने बुरे तरीके से हुआ। आज सुबह एक वीडियो देख रहे हैं राजस्थान का, गले में फंदा डाल के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुत्ते को उठा रहा है, कुत्ता मर गया, फांसी लग के मर गया गाड़ी में जाते जाते। तो 70% तो एबीसी सेंटर्स है ही नहीं, 70% देश में। मेरे यूपी में 75 जिले हैं, मेरे 75 जिलों में से आधों में भी नसबंदी के सेंटर्स नहीं है, जहां है वहां काफी नहीं है। और उनके अंदर की व्यवस्थाएं, अगर आप लोग स्टिंग ऑपरेशंस करने शुरू करें तो इन एनजीओज और इन शेल्टर्स की व्यवस्थाएं नरक से भी बदतर हैं। अपने ही पॉटी शुशु में कुत्ते पड़े रहते हैं, साफ सफाई की मॉनिटरिंग करने वाली कोई अथॉरिटी, कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब 2015 में ऑनरेबल कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि ऑनरेबल की एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल सर्वोपरि हैं, तो उन्होंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कहने को इंडिया की एपेक्स बॉडी है एनिमल वेलफेयर के लिए, उसको डायरेक्ट किया था कि इसकी मॉनिटरिंग और इसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन तो मेरा क्या सवाल तो ऐसा एनिमल ग्राउंड वेलफेयर पर बोर्ड ऑफ होता इंडिया है? से यही बड़ा सवाल है। अंबिका शुक्ला जी, कई केसेस सामने आते हैं, हम कई केसेस देखते हैं जहां हम इनह्यूमैनिटी, इमोशंस, सेंसिटिविटी, इन सब पर बोलते हैं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट का पहला वर्डिक्ट आया था डॉग्स को लेकर, तो हमने देखा था किस तरह इंडिया गेट पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया, लोगों के मन में खुशी है, लोग इस बात से काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि डॉग्स को वापस भेजा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या डॉग्स को वाकई में उनकी जगह पर वापस भेजा जाता है? क्या म्युनिसिपल वाले लोगों को ये याद रहता है कि उन्होंने कौन सा डॉग कहाँ से उठाया है? क्या हमारे देश में उस तरह की व्यवस्था है जहां हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तब भी हमें अपने नंबर आने की बारी का इंतजार करना पड़ता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो छोड़ दीजिए अंबिका जी, क्या हमारे देश में इस तरह के वेट्स हैं, इस तरह के वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट? क्योंकि प्राइवेट वेट हॉस्पिटल में भी आपको इंतजार करना पड़ता है। अंबिका शुक्ला जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जो आपने बात, बिल्कुल, जो आपने क्लोज द डोर, जो आपने सवाल पूछा है ये बिल्कुल सही पूछा है कि क्या हमारे पास ये फैसिलिटीज़ ठीक से चल रही है। रात ही की बात है, एक एबीसी यूनिट है दिल्ली में,
रोहिणी सेक्टर 27। यहाँ पे कल कोई लोग गए थे अपने कुत्तों के बारे में पूछने के लिए, उनको अंदर आने नहीं दिया, बार बार वो पूछते गए, गेट्स लॉक कर दिया गया। दीज आर पब्लिक फैसिलिटीज़, ये पब्लिक फैसिलिटीज़ है, पब्लिक का पैसा लगाया जाता है, क्यों नहीं पब्लिक को एक्सेस दिया जाता है? फाइनली पुलिस के माध्यम से उनको अंदर जाने दिया। वहाँ उन्हें क्या पाया? कुत्ते, जैसे कावेरी जी बता रहे हैं, कुत्ते अपने ही मलमूद में बैठे हुए, खाना नहीं था, पंखे, बिजली नहीं था। एक बाथरूम में एक मरते हुए कुत्ता मिला जो वो लॉक्ड था, ताला तोड़कर उसको निकालना पड़ा, फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए बाहर लेकर जाना पड़ा वॉलंटियर्स द्वारा। कोई, और सबसे बुरी बात है कि कुत्तों की टैगिंग नहीं थी। अगर कुत्ते को टैग और नंबर नहीं दिया जाता है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते हैं, तो कुत्तों को सेफली वापसी अपनी जगह कैसे पहुंचाया जाए? ये निगलेक्ट, ये केयरलेसनेस, ये क्रूअल्टी बहुत आम है। सो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एमसीडी इन सेंटर्स पे कोई निगरानी नहीं रखती। कानून बोलते हैं कि एबीसी मॉनिटरिंग कमिटी होनी चाहिए जो हर सेंटर में जाकर पूछताछ करे। सीसीटीवी लगाया गया है कैमराज में, दिस इज़ आवश्यक। ना कोई सीसीटीवी का फुटेज देखता है, ना कोई सेंटर्स जाता है, ना कोई इस पे कोई। आज जब डिप्टी डायरेक्टर एसके यादव जी को पूछा गया इस सेंटर के बारे में, जहां कुत्ते का स्कल्स मिले थे, कुत्ते के बीमार कुत्ते मिले, अनटैग कुत्ते मिले, उन्होंने बोले नहीं नहीं ये सब अफवाहें हैं। ये है उनका एटीट्यूड। They are not willing to correct, they are not willing to clean up, they are not willing to improve. The failure of the ABC program का श्रेय MCD को जाता है। क्यों? जब इनको ये काम जो सौंपा गया है, ये प्रोग्राम जो है, ये WHO endorsed प्रोग्राम है। इसका मतलब WHO ना एनिमल वेलफेयर बॉडी है, ना ये वेटनरी बॉडी है। अगर ह्यूमन हेल्थ बॉडी के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ABC एकमात्र साइंटिफिक और प्रूवन वे है जो नंबर को भी कम करेगा, बाइट्स को भी ख़त्म करेगा और रेबीज़ को भी एलिमिनेट करेगा, तो हम दाएं बाएं क्यों देखें? यही प्रोग्राम चलना चाहिए। तो प्रोग्राम इज़ एक्सेलेंट, बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा। यही हमारा कंसर्न और मुझे लगता है यही हमारा सवाल भी है। लेकिन राखी दुबे जी, उन लोगों का क्या जो इसके विक्टिम होते हैं, उन लोगों का क्या जिन पर डॉग्स अटैक कर लेते हैं? कुछ ही समय पहले एक खबर सामने आई थी जहां पर एक छोटी सी 10 साल की बच्ची के साथ ये हुआ, और ये 10 साल की बच्ची एक नहीं होगी, मुझे लगता है कई छोटी मासूम बच्चियां होंगी जिन पर स्ट्रीट डॉग अटैक करते हैं। इसका समाधान क्या है? और आज जो गाजियाबाद में हुआ है राखी दुबे जी, जहां पर, क्योंकि आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया है और ये कहा गया है कि आपको एक प्लेस दी जाएगी कि आप डॉग्स को खिला सकें। एक डॉग लवर भूखे डॉग्स को खाना खिला रही थी, उस पर अटैक किया गया है। ये सोसाइटी के तौर पर आप या तो डॉग लवर हैं या तो आप डॉग लवर नहीं हैं, लेकिन इस तरह ह्यूमंस पर अटैक करना, एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन पर, क्या दर्शा रहा है राखी दुबे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसने बहुत, जो अभी रिवाइज वर्डिक्ट आया है वो बहुत ही बैलेंस्ड है। उसमें जो डॉग्स के फंडामेंटल राइट्स हैं और जो ह्यूमन की फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। बहुत से विक्टिम्स हैं जो कि स्ट्रे डॉग्स उनके बच्चों को काट रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं, उनको कई डिजीजेस हो रही है, कोई लोग मर भी जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे भी जिन्होंने बड़े बड़े पेट्स पाल रखे हैं, अपने पेट्स को भी नहीं कंट्रोल कर रहे हैं और वो पेट्स भी उनको बाइट कर रहे हैं। तो जहां तक अगर पेट्स बाइट करे तो उसमें ओनर के ऊपर एफआईआर हो सकती है अंडर सेक्शन 291 कहते बीएनएस में। वो एफआईआर हो सकती है कि आपको प्रॉपर्ली आपको देखना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा, मुंह बंद करके अपने डॉग्स को घूमिए जाकर बाहर उसको लेने जा रहे हैं। उसके अलावा स्ट्रे डॉग्स की जहां बात करें तो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इज नॉट इन ऑर्डर। 2001 में आ चुका है ये इनैक्टमेंट, पूरा रूल्स बन चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कहीं भी किसी अथॉरिटी ने इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया है और यही वजह है कि आज इंडिया 4th पोजीशन में स्ट्रे डॉग्स की कैटेगरी में। तो इसलिए कि बहुत ही अलार्मिंग नंबर्स हैं, मोर देन 57 मिलियन स्ट्रे डॉग्स इंडिया में ही हैं।
तो इसको जो सॉर्ट आउट करना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सिस्टम इन ऑर्डर, प्लस फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। प्रॉपर शेल्टर होम विद प्रॉपर फैसिलिटीज एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन, इसमें दोनों चीजें ही रिक्वायर्ड हैं। आपका एक तो फंड्स और दूसरा सिस्टम होना चाहिए शेल्टर होम्स। क्या हमारे पास ज्योति जायसवाल दोनों चीजें नहीं है? ना पैसा है ना सिस्टम है कि स्ट्रीट डॉग्स को वो जस्टिस मिल पाए। हालांकि हम इस बारे में तो बात करते हैं, हम देखते हैं, हम दिखाते हैं, हम डरते हैं और हम आगाह भी करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं जब एक झुंड किसी बच्चे पर, किसी व्यक्ति पर अटैक कर लेता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है ज्योति जायसवाल जी, ये एक डॉग लवर ही डॉग की साइकोलॉजी को समझ सकता है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें जो डॉग लवर नहीं है कि वो वेलकमिंग हो उस घर में जहां पर डॉग्स है, तो ये हमारी गलती होगी। लेकिन क्या हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है ज्योति जायसवाल कि हम सभी स्ट्रीट डॉग्स को सुरक्षित रख सकें? बिल्कुल, सभी जो स्ट्रीट डॉग को तो सुरक्षित रखना, ऐसा मतलब जो है सरकार की तरफ से तो अभी तक तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है, लेकिन फिर भी उसको जो है वैक्सीनेशन करके उनको उनकी जगह पर पे छोड़ना वो सही है। अब तक जो कोर्ट का जो आदेश है उसका असर तभी दिखेगा जब उसे हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, पर सही तरीके से लागू किया जाए। नसबंदी का मतलब यह नहीं है कि जो हम अगर नसबंदी कराते हैं तो इसको सभी लोग जो कहते हैं क्रुएल्टी है, ये है, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप उसको जो है जनसंख्या उसके कम होंगे, जब उसकी जनसंख्या कम होंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो जहाँ पे भी जिस जगह पे भी रह रहे हैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे अपनी जैसे हम लोगों के बहुत सारे यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पर जो है इन डॉग्स के बहुत ही ज़्यादा डॉग्स हैं और उनसे बचने का कोई उपाय भी नहीं दिखता है। आप उसको जो है कहीं जो है डिसलोकेट भी नहीं कर सकते हैं और डिसलोकेट करने के बाद भी जो है प्रॉब्लम आती है तो काफ़ी जो डॉग लवर्स हैं वो भी लड़ना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी आदेश आया है कि इनको जो है वैक्सीनेट करिए और वापस जो है उनके प्लेस पर छोड़ना, वह कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। और उसके लिए जो है उससे क्या होगा कि जो उनकी जनसंख्या जो है जब कम होगी तो वो अपने जगह पे भी रहेंगे और हमारे ऊपर जो अटैक होते हैं उससे भी हम बचेंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं डॉक्टर सांबरा, क्या स्टेरिलाइज करने से और वैक्सीन करने से जो डॉग बाइट का खतरा होता है वो कम हो जाता है?